हेलो एवरीवन, डॉक्टर अनीता हियर और आज हम द ताज महल पैलेस होटल से लाइव है और प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता हमारे साथ है जो कि हाल ही में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किया है उन्होंने और यूट्यूब में 50,000 सब्सक्राइबर्स एज वेल। सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जो हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस का माइंडसेट है ना, जैसे हम कहते हैं, तो वो कैसे अचीव किया जाए? क्योंकि हैप्पीनेस ऐसी चीज़ है कि कहते हैं ना कि अगर हम खुश नहीं है तो दूसरों को खुश नहीं रख सकते हैं, तो उस पर थोड़ा सा बताइए कि हैप्पीनेस माइंडसेट कैसे होता है। मैम बहुत सारी शुभकामनाएं। पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी हमने आपको दूरदर्शन पर भी देखा, दूरदर्शन में भी आप लाइव आए थे। सवाल बहुत अच्छा है कि अपने माइंड को हेल्थी कैसे रखा जाएगा। 10 अक्टूबर को यानी अमिताभ बच्चन के जन्मदिन के एक दिन पहले 10 अक्टूबर जो होता है ये इंटरनेशनल हेल्थ यानी माइंड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। और आपने सवाल जो पूछा उसी के पूरक है। बस अक्टूबर महीने में हम 10 तारीख को हम हेल्थी माइंड जो डे होता है वो मनाने वाले हैं। और ये पुलिस डिपार्टमेंट हर जगह मनाया जाता है। स्ट्रेस जो है ये अनइनवाइटेड गेस्ट है, यानी जिसको हमने बुलाया नहीं। कोई भी स्ट्रेस को बुलाना नहीं चाहता है लेकिन उनके पास लाइफ में आ ही जाता है। तो उसको स्ट्रेस को कैसे कॉप करे, कैसे ओवरकम करे, और ये सारी चीज़ें आज हम लोग ताज होटल में बैठे हुए हैं। और ताज होटल जो है ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ होटल में 7 स्टार होटल में माना जाता है। आप बाहर समंदर देख सकते हैं, समंदर की लहरें हैं। और यही मैम हमें बताते हैं हैप्पीनेस होने का सीक्रेट। जो बाहर की जो लहरें हैं ना, लहरें आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, वो सिर्फ आ रही है जा रही नहीं, वो एक अपना अस्तित्व कायम भी कर रही है। तो उसके अस्तित्व को भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो जो सवाल है कि अपने हैप्पीनेस को हम कैसे प्रिजर्व करें, क्योंकि देखिए एक तारक मेहता नाम का एक सीरियल आता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वो हमेशा कहते हैं मुसीबत तो है सबके साथ, मुसीबत तो है सबके साथ, सिर्फ नज़रिए की है बात। तो हमारा जो नज़रिया होता है हर काम में, हम जो भी काम करते हैं उसमें हमारे काम में हमारा नज़रिया बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हमारा हैप्पीनेस एटीट्यूड होना चाहिए। जब हमारा हैप्पीनेस एटीट्यूड होगा, और जब अमिताभ बच्चन एक बहुत अच्छी बात बोलती, कैसे भी हो परिस्थिति, वो कहते हैं कि बाबूजी कहा करते थे कैसे भी हो परिस्थिति एक सी रहे मनस्थिति। जब तक हमारा माइंडसेट स्टेबल नहीं होगा, जिसको भगवत गीता में स्थिति प्रज्ञ बोला जाता है। भगवत गीता कहती है स्थिति प्रज्ञ में आना है। हर इंसान का लक्ष्य है स्थिति प्रज्ञ में आना। जब स्थिति प्रज्ञ में हम आ जाते हैं मैम, तो शायद हम वो उसको अचीवमेंट करना शुरू कर देते। देखिए सुख और दुख ये तो चलते रहेंगे। ये तो जहाज है, ये जहाज के 2 कोने हैं, ये कॉइन के 2 हिस्से हैं, लेकिन करेंसी रुकता नहीं है। करेंसी तो बहते ही रहता है, पानी तो बहते ही रहता है। तो हैप्पीनेस अचीवमेंट करने के लिए एटीट्यूड, दूसरा हमारा नज़रिया एटीट्यूड है, दूसरा हमारा एक्शन क्या है, हम क्या एक्शन लेते हैं। कई बार होता ना कि कुछ निगेटिव बातें, जैसे निगेटिव चीज़ें हमारे लाइफ में आ जाती है। ये निगेटिव हम बनाते नहीं मैडम, ये अपने आप आ जाते हैं। जैसे किसान खेती करने जाता है, तो किसान जब खेती करता है तो वो कभी घास फूस नहीं उगाता है, लेकिन घास फूस उग जाते हैं। तो वैसे ही हमारे लाइफ में कुछ दुखी चीज़ आ जाते हैं, हम उगाते नहीं है, लेकिन उसको ओवरकम करना यही लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंजेस है। बाहर का जो नज़ारा है अच्छे, देखिए डॉक्टर भी कभी कहता है कि जब हम ज़्यादा बीमार पड़ते हैं मैम, तो डॉक्टर बोलता है कि आपको जगह बदली करने की ज़रूरत है। तो जगह बदली करना क्यों कहता है, वो जगह इसलिए बोलता है बदली करने के लिए, शायद जब हम इन्वायरमेंट चेंज करते हैं तो शायद हम हैप्पीनेस की ओर आ जाते हैं। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, ये सवाल आपने पूछा। मैम मुझे एक सवाल आपको पूछना है कि जैसे